अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप कि आप खैरियत से होंगे। सेल्स टैक्स एक्ट 1990 में टीयर वन रिटेलर्स का जो कॉन्सेप्ट है ये फाइनेंस एक्ट 2019 में दिया गया था और उसके बाद ऐसे टीयर वन रिटेलर्स जो आइडेंटिफाई किए गए और जो डेफिनेशन ऑफ टीयर वन रिटेलर में आते हैं उनसे कहा गया कि वो पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम ऑफ FBR के साथ इंटीग्रेट करें और अपनी सेल्स जो रियल टाइम शेयर करें फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साथ। और लेटर ऑन उस पर ये भी बताया गया कि अगर नहीं करेंगे तो उनका इनपुट जो है वो डिसअलाउ हो जाएगा। इस हवाले से कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं और आज हम देखेंगे कि अभी 2023 में जो लेटेस्ट सेल टैक्स जनरल ऑर्डर नंबर 6 है ये क्या कहता है और इस हवाले से कौन कौन से रिटेलर्स हैं जिनकी लिस्ट भी शेयर की गई है। और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जिस लिस्ट में लोग ऐड होते रहते हैं और इस लिस्ट से आउट होने का क्या तरीक़ाकार है इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो मेरे साथ रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि फाइनेंस एक्ट 2019 में ये कॉन्सेप्ट दिया गया और उसमें एक डेफिनेशन दी गई टीयर वन रिटेलर्स की और बेसिकली उस डेफिनेशन में नंबर ऑफ़ क्राइटेरियाज़ थे जिसमें एक क्राइटेरिया तो ये था कि ऐसी चेन्स स्टोर्स की जो नेशनल हैं या इंटरनेशनल हैं उनको लेके आना था टीयर वन रिटेलर में। उसके अलावा जो स्टोर एरिया है उस पर बात की गई कि इतना अगर होगा तो फिर इंटीग्रेट किया जाएगा। इस हवाले से मेरी वीडियो अवेलेबल है। और देन फिर ये था कि अगर आपकी एनुअल बिजली का बिल जो है वो 12 लाख से ज़्यादा है तो फिर भी आप होंगे। और ये सो ऑन इस तरह की लिस्ट है। अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। और देन लेटर ऑन फिर डेडलाइंस कई दफ़ा दी गई, एक लिस्ट शेयर हुई, ये बार बार लिस्ट अपडेट होती रही और बहुत सारे लोग इंटीग्रेट हो गए लेकिन स्टिल एक बहुत बड़ी तादाद है ऐसे रिटेलर्स की जो कि अभी तक FBR के पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के साथ इंटीग्रेट नहीं हुए। तो इस हवाले से सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये थी कि अगर आपका नाम उस लिस्ट में आ गया और इंटीग्रेट नहीं करते जो भी आपको डेडलाइन दी गई थी तो उसके बाद आपका ग्रेजुअली जो इनपुट टैक्स क्लेम है वो रिस्ट्रिक्ट होता गया। ये इनिशियली 15% था और ये फिर बाद में 60% जो फाइनेंस एक्ट 2021 में ये बढ़ा के 60% कर दिया गया। यानी कि आपकी जो परचेजेस हैं उनके ऊपर जो टैक्स कटता है सेल्स टैक्स जिसको आप क्लेम कर सकते हैं उसका 60% आप जो है वो डिसअलाउ हो जाएगा, वो आप क्लेम नहीं कर सकते। तो इस हवाले से चूँकि इतने स्ट्रिक्ट इक़दाम किए गए लेकिन स्टिल जो हैं वो ऐसे रिटेलर्स जो हैं वो समझते हैं कि वो इस सिस्टम में अपने आप को नहीं लेके आना चाहते। तो ऐसे लोग जो कि इस डेफिनेशन में आते हैं टीयर वन रिटेलर की, यानी कि उनको FBR के सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करना चाहिए लेकिन वो नहीं हुए, तो उसके बाद उनको कहा गया कि जी वो सेल टैक्स जनरल ऑर्डर नंबर 1 ऑफ 2022 के तहत उनको डील किया जाएगा। और सेल टैक्स का ये जनरल ऑर्डर जो 2022 था, मैं आपको थोड़ा सा इस पे बता देता हूँ। वो ये कहता था कि ऐसे लोगों की लिस्ट जो है FBR के वेब पोर्टल पर हर महीने की 5 तारीख को लगा दी जाएगी। और अगर कोई टीयर वन रिटेलर ये समझता है कि वो इस डेफिनेशन में नहीं आता और उसका नाम गलती से शामिल किया गया है तो वो कमिश्नर को अप्लाई करेगा और 10 तारीख तक वो अप्लाई करेगा और कमिश्नर जो है वो इस हवाले से एक फ़ैसला करेगा 15 तारीख तक, यानी 5 दिनों के अंदर अंदर वो फ़ैसला करेगा कि क्या इसको इस रिटेलर को टीयर वन रिटेलर की लिस्ट निकाला जाए या इसको रखा जाए। तो चीफ़ कमिश्नर जो था वो अगर कोई शख्स निकाला गया है तो उसकी लिस्ट जो है वो फॉरवर्ड करता था चीफ़ POS जो पॉइंट ऑफ सेल का जो चीफ़ है उनको, कि वो अपने IT सिस्टम जो है IT मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसमें से 16 तारीख से उसको निकाल दे।
और जो जिन लोगों के एक्सक्लूजन सर्टिफिकेट्स फॉरवर्ड नहीं हुए वो टीयर 1 रिटेलर के रिलीफ के मुस्तहिक नहीं करार दिए गए, यानी कि जिनका नाम शामिल नहीं हुआ या जो जिसकी क्लियरेंस चीफ कमिश्नर ने नहीं दी वो स्टिल इस लिस्ट में रहेंगे और उन पे वो पेनल्टी सारी पड़ेंगी। और उसमें फिर ये कहा गया था अगर वो ड्यू डेट को, यानी उस वक्त जुलाई 2021 थी, तो उसमें जो जितने भी नोटिफाइड टीयर 1 रिटेलर्स थे वो अपने आप को अगर उन्होंने इंटीग्रेट नहीं किया तो उनका इनपुट टैक्स जो है वो डिसअलाउ कर दिया जाएगा, यानी कि उनका इनपुट टैक्स 60% नहीं बल्कि पूरे का पूरा डिसअलाउ कर दिया जाएगा और उसके लिए कोई नोटिस या प्रोसीडिंग्स की ज़रूरत नहीं होगी और उससे एक डिमांड क्रिएट की जाएगी सेम अमाउंट की। सेम अमाउंट से मुराद ये है कि जितना उनका आउटपुट टैक्स है वो सारे का सारा उनको पे करना पड़ेगा। तो ये बहरहाल एक 2022 का सेल टैक्स जनरल ऑर्डर था। और अब ये है कि एक जनरल ऑर्डर जो ये वाला जो हम अभी इशू है जनवरी 10 को 2023, इसमें 81 टीयर 1 रिटेलर्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है और उनकी लिस्ट को FBR के वेब पोर्टल पर डाल दिया गया है और उनको ये एक मौका दिया गया है कि वो FBR के सिस्टम के साथ 10 जनवरी तक वो अपने आप को इंटीग्रेट करें। यू कैन सी कि 10 तारीख कोई नोटिफिकेशन इशू हुआ और 10 तारीख को ही उन्होंने इंटीग्रेट होना था, तो बड़ी हैरत की बात है उनको टाइम नहीं दिया गया। और ये टीयर 1 रिटेलर ज़रूरी नहीं कि 10 तारीख को ही पोर्टल देख सकें और ये सारे इंतज़ाम कर सकें, यानी उनका पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम जो है वो FBR के साथ इंटीग्रेट हो सके। एक दिन का नोटिस भी इनफैक्ट नहीं दिया गया। और उसमें फिर ये है कि जो लोग एक्सक्लूड करना चाहते हैं अपने आप को, प्रोसीजर उसका जो है वो 60 आइडेंटिफाइड टीयर 1 रिटेलर्स जो हैं उनका प्रोसीजर जो है STGO 17 ऑफ 2022 के मुताबिक ही होगा, जो मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस किया। और ये लोग जब अपनी सेल टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे दिसंबर की, यानी जनवरी में दिसंबर की सेल टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, तो ऐसे टीयर 1 रिटेलर जो इंटीग्रेट नहीं होंगे उनका इनपुट टैक्स जो है वो डिसअलाउ कर दिया जाएगा, यानी वो जो मैंने अभी आपको दिखाया जनरल ऑर्डर उसके मुताबिक, और उसमें किसी किस्म का कोई नोटिस उनको नहीं दिया जाएगा और वो सेल टैक्स इनपुट टैक्स जो है वो क्लेम नहीं कर सकेंगे। तो ये सेल टैक्स जनरल ऑर्डर था और ये उसामा समीर साहब हैं डिप्टी डायरेक्टर POS 1, उनके सिग्नेचर से इशू हुआ है और ये चेयरमैन और बाकी मेंबर्स और चीफ कमिश्नर्स को दिया गया है, टैक्स बार एसोसिएशन को दिया गया वगैरह वगैरह को। और उसके बाद जो है वो लिस्ट दी गई है नेक्स्ट पेज के ऊपर, लिस्ट ऑफ इंटीग्रेबल टीयर 1 रिटेलर्स, यानी टीयर 1 रिटेलर्स जो हैं जिनको इंटीग्रेट होने की ज़रूरत है, जो आइडेंटिफाई कर लिए हैं अपने, उनकी लिस्ट दे दी गई है। और ये टैक्स ऑफिस वाइज इसको दिया गया है, जैसे GTO लाहौर, CTO लाहौर है तो उसमें ये लोग हैं, RTO एबटाबाद है उसमें, और इस तरह के बहुत सारे, और टैक्स पेयर का नाम भी है और उसके बिज़नेस का नाम भी यहाँ दिया गया है। तो ये आप अगर टीयर 1 रिटेलर हैं तो आप इस लिस्ट को भी देख लें और फ्रॉम टाइम टू टाइम आप इस लिस्ट को देखते रहें कि जो बार बार अपलोड होती है, ताकि आप कंप्लाइंस कर सकें और आपके ऊपर किसी किस्म का जो फर्दर एक्शन है वो ना हो। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। हाज़िर होते हैं अगली वीडियो के साथ। आपके कोई क्वेश्चन कमेंट्स हैं तो ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आई विल रिस्पॉन्ड। तो इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने निगहबान।